हेलो मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क़िस्से की इब्तिदा 1964 से हुई, जब काल लोक नामी एक शख्स के घर में रात के वक्त 3 चोर घुस गए। काल लोक को उनकी मौजूदगी का पता चला तो उसने अपने ज़ाती दिफा के लिए ऑटोमेटिक राइफ़ल से इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तीनों चोर आपस में सगे भाई और काल लोक के हमसाए थे, जिनके साथ अक्सर काल लोक का इख्तिलाफ बल्कि झगड़ा रहता था। बाद में ये खबर फैल गई कि काल लोक ने इन तीनों भाइयों को अपने घर में बहाने से कत्ल किया और मामले को चोरी का रूप दिया ताकि पुलिस उसे ज़ाती दिफा करार का मामला समझे। काल लोक को जैसे ही पता चला कि मामला उलट गया और ख़ुद उसकी गर्दन के गिर्द फांसी का फंदा बन गया है, तो काल लोक रूपोश हो गया। उसे ढूंढने की हर किस्म कोशिशें बेसूद रहीं और काल कोई पता न चल सका। क्या आप जानते हैं कि काल लोक कहाँ जाकर छुपा था? जी, खुद अपने ही घर के एक छोटे से तहखाने में, जिसका कुल रकबा 2 मीटर ज़रब 1 मीटर से ज़्यादा नहीं था। काल लोक ने फांसी से बचने के लिए अपनी बीवी से भी इस बात का अहद लिया कि वो इस बारे में किसी से ज़िक्र नहीं करेगी, बल्कि ये ख़बर राज ही रहे और इस बात का अपने बच्चों से भी ज़िक्र नहीं करेगी। खुदा का यूँ करना हुआ कि काल का बीवी कुछ ही महीनों के बाद इंतकाल हो गया। काल के बच्चे अपने बाप की मौजूदगी से बेखबर और ये समझते हुए कि उनका बाप बहुत अरसा पहले मर गया था, बड़े हो गए और इस तरह काल अपनी ही तैयार की हुई कब्र में 37 साल तक ज़िंदा दफन रहा। और सबसे अजीब बात ये थी कि बाद में इस मकान में मुख्तलिफ़ वक्तों में 3 मुख्तलिफ़ ख़ानदान आकर रहते रहे, मगर किसी ने भी काल की मौजूदगी को महसूस नहीं किया। इस सारे अरसा में काल रात को अपनी पनागाह से बाहर निकलकर कुछ खाता पीता और दोबारा तहखाने को अच्छी तरह से बंद करके कैद हो जाता। बाद में इस तंग तारीख घुटन वाली और गर्द गुबार से आलूदा सीलन ज़द्दा जगह में रह कर काल दमे के मर्ज़ का शिकार हो गया। अब मुसलसल कांसते रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। एक रात को घर के मालिक ने अपने मकान में ज़ेर ज़मीन कांसी की आवाज़ें आने की वजह से पुलिस को बुलाया, जिन्होंने आवाज़ का ताक़ुब करते हुए काल को पा लिया। काल और पुलिस के साथ ये मकालमा पेश आया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम काल लोक है और मैं यहाँ गुज़श्ता 37 सालों से रह रहा हूँ। साथ ही उसके अपने इसी तरह चुप कर रहने का सबब बताया। या इलाही, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी रूपोशी के बाद क्या हुआ था? नहीं मालूम क्या हुआ था, काल ने जवाब दिया। उन तीनों भाइयों की माँ ने एतराफ़ किया था कि उसके बेटों ने तुम्हारे घर में चोरी करने का मंसूबा खुद उसके सामने बनाया था और इसी तरह अदालत ने तुम्हें फौरी तौर पर बरी करने का हुक्म सादर कर दिया था। बहुत शुक्रिया।